अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम सिलना बताएंगे पटियाला सलवार, है ना। फुल पैटर्न पटियाला। जैसे कि हम पहले के वीडियो में आपको सादी सलवार तो बता चुके हैं। जेब कैसे लगाना है साइड का, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। जेब लगाते भी साइड का सिखाया है हमने शॉर्ट में। और अब हमको ये लच्छे वाली सलवार सिलना है, मतलब खूब चून वाली सलवार, खजूरी सलवार जो कहते हैं ना वो। तो देखिए ये पार्ट से हमारा बीच का पार्ट से। हाँ, अब इसको हमको सीधा रखना है। कपड़े को देखने में हमको 2 मिनट वेस्ट करनी है गाइस, नहीं तो हमारा ऊंधा सीधा सिल जाएगा तो उसको फिर खोलना पड़ेगा। हाँ, सीधे पे उल्टा रखेंगे और इसको हम कली बोलते हैं, है ना। ये कली हमको एक इधर जोड़ना है, एक सामने की तरफ। इस तरह जोड़ेंगे। आप सब ये हमारा सीधा है, यहाँ तक ये पार्ट्स हमारा लग गया। ठीक, अब हमको दूसरा पार्ट्स लेना है। देखो ये वाला हमको पार्ट्स लेना है। ये हमारी कली है और ये हमने सीधा पार्ट्स, सीधे पार्ट्स पे हमने कली लगा दी है। अब हमको दूसरा पार्ट्स देखना है, वो इसी तरह से फॉलो करना है। उसको निकालना नहीं है, उसको ऐसे जाने देना है। फिर ये दूसरा भाग लेना है हमको, फिर उसको ये भी उल्टा रखना है। देखो तो ये उल्टा आ रहा है, तो ये दूसरी है हमारी। 2 कली इधर की होगी, 2 इधर की होगी। तो घबराए वगैरह दूसरा देखना है। ऊंधा सीधे में खास ध्यान रखना है आपको। हाँ, उल्टा भाग ही इधर आएगा, सीधा भाग गलती से भी नहीं जोड़ोगे। देखो सीधे पे, देखो गाइस, सीधे पर उल्टा ऐसे रखकर ही आपको कोई भी कपड़ा हमको सिलना है। और सीधे पे सीधा रखोगे तो क्या होगा, हमारा गलत सिल जाएगा। एक साथ 2 बननी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक मोरी ननी और एक बड़ी, ऐसा हो जाएगा। एक सरखा दबाओगे तो एक सरखा सिलेगा। हाँ, अब ये इसको तोड़ना नहीं है, इसको नीचे जाने देना है। अब क्या करना है, देखो गाइस, ये आपकी प्रॉब्लम थी, है ना, कि ये जो कली आ गई है ना, तो अब हमको क्या करना है, 2 कली हमने ऊपर रखे, देखे आप लोग ने, 2 कली ऊपर रखी। अब ये 2 कली हमारी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि सीधा रखना है। क्या रखना है, सीधा, सीधे पे उल्टा, सीधा पर ઊંધું, બરાબર। જોયું આ ઊંધું છે અને આ 2 कली क्या जैसे नीचे। ऊंधा सीधा होगा तो, अगर कपड़े में ऊंधा सीधा नहीं है तो आप कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन जब कपड़ा ऊंधा सीधा होगा तो 2 कली ऊपर रख के लगाना है, 2 कली नीचे रख के लगाना है। तो तुम्हारा कपड़े में ऊंधा सीधा होगा ही। हाँ, 2 कली ऊपर से लगाओगे, 2 कली नीचे से लगाओगे और सीधे पे उल्टा रखना है। अब इसी तरह से हमको ये वाली कली भी फॉलो करनी है। और ये हमारी रुमाली बिगर की सलवार है। हाँ, क्योंकि खजूरी सलवार में ज़्यादातर है ना रुमाली बिगर की ही बहुत अच्छी खजूरी आती है। अब इसको भी हमको क्या करना है, सीधा वो पट्टा हमको 2 कली ऊपर रखनी है और 2 कली नीचे रखनी है। हाथ को तो घर पे जाके आराम से टाइम देना। अब ये हाथ को टाइम मत, ध्यान से इधर तोड़ डालना। अभी सलामत होगा। और गाइस झीली सिलाई लगानी है और एक ही सिलाई लगानी है, यहाँ पे 2 सिलाई नहीं। देखो अब ये भाग हमारा पट्टा इस तरह का कुछ जुड़ेगा। देखो ये कली, और हमेशा सीधा भाग इधर आएगा और रुमाली का भाग इधर आएगा। हाँ, पहले रुमाली का भाग वो जो 3 इंच का हमने करके क्रॉस करे थे ना, वो इधर आएगा और सीधो भाग ये लगा हुआ આવી રીતે जोड़ी देना। समझी गया। હવે શું કરવાનું આપણે, तो અહીંયા હવે अब देखो, जब हमको रुमाली लगानी है ना गाइस, तो क्या करना है पता है, ये जो रुमाली हम लगाएंगे तो यहाँ से हमको लगाना है। जो हेवी बॉडी होगी तो यहाँ से लगाएंगे, थोड़ी कम होगी तो यहाँ से लगाएंगे। अंदाजे से यहाँ से लगा लेना हमको, और ये क्रॉस को जाने देना है बाहर, इसका टेंशन नहीं लेना। इसको क्या करना है, बाहर जाने देना हमको, सीधा ऐसे करके रख देना है रुमाली को, और फिर ऐसे रख के रुमाली लगा देना है। समझ गए। अब ये रुमाली बिगर है, रुमाली यहाँ से लगाना है। ठीक, अब ये रुमाली वगैरह, तो रुमाली बिगर क्या करेंगे, सीधे पे उल्टा रखेंगे, सीधे पे उल्टा। देखो ये सीधा है, अब ये उल्टा,
अब इसमें रुमाली नहीं है हमारी, हाँ, क्योंकि ये डिजाइनर सलवार है ना, इसलिए। ये देखो, अब इसको क्या करना है, मशीन में से निकालना नहीं है, बनते कोशिश हमको मशीन के अंदर से कपड़ा बहुत कमी के साथ निकालना है। हाँ, इसको ऐसे पलट देना है, फिर इसको पलट के, और का तो ये दबाव है ना, ये का तो ये तरफ रख के सिलो, का तो ये तरफ रख के सिलो, हाँ, एज यू विश, पर मैं ये साइड का सिलना पसंद करूँगी। तो अब इसको ऐसे कर कि हमको क्या करना है, ऐसे, समझ गए आप लोग। ऊपर हमको ये लॉन्ग लास्टिक हो जाए ना, और ये हमारा बार बार ऐसे ऐसे ना हो, वो बैठ जाए एक तरफ, तो हमको ऊपर सिलाई मारनी है। अब जब ये सिलाई हम मारेंगे ना, तो ये चाप की सिलाई है। अब ये चाप की सिलाई मारने के टाइम सुई को नहीं देखेंगे, सुई को हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, हम ये बूट देखेंगे, है ना। तो सलंग बूट के बाहर इतना जाना ही चाहिए, ऐसा। तो हमारी आड़ी टेढ़ी सिलाई नहीं होगी, एकदम सीधी सिलाई होगी। आपका क्वेश्चन था ना क्या एकदम सीधी सिलाई नहीं आती, तो तुम ये बूट को देखो, ये देखो बूट हमारा यहाँ पे केचअप कर रहा है, तो हमको सीधे सीधे सिर्फ ये बूट के इतना ही रखना है कपड़े को, और फिर हमको लेना है। तो ये बूट को देखना है कि ये बूट के बाहर कितना जा रहा है, तो उतना ही जाने देना है, ठीक है ना। मोरी किस तरह से बनाना है, हाँ। तो अब चलो, जैसे कि ये कैनवास हमको लाना है, अब इसको क्या करना है, हमको ऐसे करके और यहाँ पे रखना है, ऐसे, फिर इसको ऐसे मोड़ना है, फिर इसको ऐसे मोड़ देना है, ठीक है ना। जितना हमको यहाँ मोड़ना है, इतना सलंग इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, हाँ। एक बार मेजरमेंट कर लो पहले से ही कि हमको इतना फोल्ड करना है, तो सलंग हमको इतना ही फोल्ड करना है, ठीक है ना। फिर देखो इस तरह से ले कि ये यहाँ पे ना हमारा ये धारी वाला भाग, ये जो पोर्शन है ना हमारा, ये यहाँ पे आना चाहिए, जरा भी बबल्स नहीं होना चाहिए, और ऐसे करके ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लेवल टू लेवल, ओके। बस क्या करना है, हमको इसको कट कर देना है, फिर हमको जितना वहाँ पे लिए तो उतना ही यहाँ पे लेना है, हाँ। ऐसे लो, हमको ऐसे सिल लेना है। अब क्या करना है गाइस आपको, ये अब ये हमारी एक हो गई, तो इसको नहीं करना है, दूसरी भी हमको साथ में लगाना है। ये मोस्ट पॉइंट है ना, कि ये हमारी एक हो गई, तो हमको दूसरी को भी साथों साथ में लेना है, ताकि हमको कोई जात का बाद में कंफ्यूजन फील ना हो। नहीं तो फिर कहीं ज़्यादा दबाओ, कहीं कम दबाओ, भी तुमने हल्के हल्के दबाव ली, अब दूसरा सलंग बनाओगे तो तुमको पता चलेगा इतना ही मैंने दबाया है, तो तुम सलंग, फिर अक्खी सिलने के बाद एक, फिर दूसरी सिलोगे तो फिर कम ज़्यादा, यानी मरेगा, काट के सिल लोगे, हाँ। तो बस ये सिलने में बस आप लोगों को यही ध्यान, बिल्कुल से आपको ध्यान देना है, और अच्छे से कि मोरी, तो दोनों मोरी हमको एक साथ बनानी है, एक साथ जितना फोल्ड करना है, उससे क्या आपको मशीन की सेटिंग भी बिगड़ेगी नहीं, डोरा भी बार बार टूटेगा नहीं, सब बार बार वैसे लटकेगा नहीं, बार बार डोरा लटक जाता है ना, वो भी नहीं लटकेगा। ये हमारा देखो हो गया कंप्लीट। अब इसको भी हमको ऐसे लेना है, ये हमारी मोरी हो गई। अब क्या करना है इसको गाइस, अब ये निकालना है और इसको हमको ऐसे करके सीधा कर देना, ठीक है ना। अब देखो ये सिलाई में धार पे मारूंगी, तो ये बूट देखूंगी मैं, बूट ये जो धार है ना हमारी, ये जो धार है ना, उसके नीचे यानी उसके बाजू में बिल्कुल ये बूट आना चाहिए, समझ आ रही है। जैसे फर्स्ट करो ऐसे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, ये बूट इसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, इसके बाजू में नीचे, नीचे समझते हो ना, बिल्कुल आप इसके बाजू में इसे लेना है हमको। तो आपको सिलाई देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी मस्त सिलाई आएगी ना, समझ रहे हो। ये बूट को ही फॉलो करना है, धार की सिलाई मारो कि चाप की सिलाई मारो, है ना। देखो ये जो दिख रही है हमारी ये जो धार है ना, ये हमारा स्केल है, जैसे हमारी फुट पट्टी होती है ना, बिल्कुल उसकी सीधा आनी चाहिए। यहाँ देख रहे हो ये हमारा स्केल है, ये क्या है हमारा स्केल। अब इसके बाजू में समझते हो आप, ये छोटा बूट है ना, हमको उसको फॉलो करना है ना। तो वो बाजू वाला बूट हमारा कहाँ जाना चाहिए, इसके नीचे, देखो ऐसे बाजू में, समझ रहे हो आप, अच्छे से समझ रहे हो ना सब जने। कहाँ पर देखना है हमको, देखो अब ये जो सुई है ना हमारी, इसको हमको नहीं देखना है, वो सिलाई काम तो देगी अपन, सुई को हमको, नीडल को हमको नहीं देखना है। अगर देखोगे ना तो वो क्या अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रहती है।
तो हमको जो नीडल है ना उसका डांस नहीं देखना है, बराबर, उसकी खाली आवाज़ सुन ली है कान से कि वो सही बराबर मस्त सॉन्ग बजा रही है कि नहीं। और हमको क्या देखना है, बोर्ड देखना है। हमको हर कपड़ा बोर्ड को ही ध्यान में रख के फॉलो करना है, क्योंकि इतनी भी हैवी डिज़ाइन होगी ना आप अच्छे से सिलाई कर पाओगे। ये बूट इसके बाजू में आना चाहिए, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, है ना, एकदम सीधी सिलाई आएगी। देखो अभी मैंने वो सिलाई देखी, मस्त हुई देखी, मैंने क्या देखी, ये बूट देखी ना, अब इसका रिजल्ट देखो आप लोग, इसका रिजल्ट देखो कैसा रिजल्ट है। अभी जो मैंने सिलाई ली ना, सिर्फ बूट देख के ली हूँ, उसका रिजल्ट मैं आप लोग को बता रही हूँ, देखो ध्यान से कैसा रिजल्ट है। सिलाई कितनी फ्रेश लगी है और एक सरखी है ना, जरा भी मांगा चुकी हुआ। क्या देखा मैंने, बूट देखी, ये बूट देखो, तो मुझे पीछे मैंने ऐसे करके सिलाई देखी सही आ रही है कि नहीं, सिर्फ बूट को फॉलो करिए। जैसे हम ये पंखे की जो मेन स्विच होती है ना गाइस, इसको हम ऑन करते हैं ना, तो हमको पंखा देखने की जरूरत नहीं है, वो चालू हो ही जाता है। जैसे लाइट है तो लाइट चालू करके हम ऐसे नहीं देखते कि जल रही है कि नहीं, हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो स्विच पाड़ी એટલે चालू हो ही जाएगी। इसी तरह से ये है कि अगर ये बूट को आप अच्छे से फॉलो करोगे ना ध्यान से, कि इसके बाजू में रहना चाहिए कि इसके ऊपर रहना चाहिए, है ना। अभी मैंने तुमको ये धार की सिलाई तो बता दी किस तरह से लेना है, आपको बिल्कुल बाजू में होना चाहिए, तो धार की हो गई। अब हम चाप के सीखेंगे, यानी थोड़ी ज़्यादा लेते हैं ना सिलाई वो। अब देखो वो कैसे लेना है, तो देखो ध्यान से देखो। अब ये जो हमारी सिलाई है ना, अब ये बूट का मेजरमेंट का कैसे करोगे आप लोग, तो ये जो धार की सिलाई है ना, इसके बाजू में ये आना चाहिए, समझ रहे हो, आना चाहिए ये ली। कितनी श्योर होकर चला रही हूँ कि मेरे को पता है वो सही होगा, क्योंकि मैंने बूट देख ली ना एक बार। बस समझ आया, यानी इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को ये बूट का मेजरमेंट पे इतना कॉन्फिडेंस है ना 100%। देखो ये देखा नहीं, ये बूट तुम देखोगे ध्यान से, ये बूट देखोगे तुम खुद इतना फास्ट चलाओगे तुमको पता भी नहीं चलेगा ऐसा। फिर इसके बाद हमको बस ये सिलाई के बाजू में, समझते हो, देखो बस सिलाई के बाजू में ही आना चाहिए। ये कपड़े का सेटिंग ही हमको ऐसे कर देना है, कुछ नहीं देखना। और सिलाई जैसे अभी मैं चला रही हूँ बराबर, देखो मैं कितना फास्ट चला रही हूँ ना। अब मेरे को देखो कैसा मेजरमेंट है, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट। ओछું વધારે છે એનું કે ને આડું તેડું લેશો ને તો પછી એવું કોળું થઈ જશે, એ નાનું થઈ જશે, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। तो बिल्कुल आसान और इजी तरीका बता रही हूँ तुम लोग को, रीत बताओ, ध्यान से फॉलो कर जो। हाँ देखो कितना मेजरमेंट है ना। अब देखो मैं ये अब मेरे को यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ी करनी है, थोड़ी डिज़ाइन करनी है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अब हमारे कपड़े को थोड़ा डांस ओके। ठीक है ना, वो पता है पतला। देखो अब क्या करना है उनको, इसके बाजू में यहाँ पे रखना है ना। देखो क्रॉस में लेना है, अब यहाँ से लेना है, ये देखिएगा, ये एकदम सादी और सिंपल हमारी पैटर्न है। अब देख लो तुम लोग ध्यान से, मोरी हमारी बन गई, देखो थोड़ा सा लुक आ गया, समझ आई। इसी तरह से डिजाइन, ये जो क्रॉस हो गया ना हमारा, एक इधर का राउंड ले लिए, एक इधर का क्रॉस राउंड ले लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, बीच सेंटर दिख रहा है अपना, ये बीच सेंटर, देखो ये बीच सेंटर, ये बीच सेंटर, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, देखो ध्यान से, थोड़ा धीमा चलाना है मशीन और हाथ को फांस फांस करना है।
इसको काट देंगे बस। ये समझ आई? ठीक है, देखो मैं एक ही बार में आप लोग को सब चीज़ बता रही हूँ। सिलाई सलवार के लगते अब सब कुछ इसी में आ गया। हाँ, फिर हम लोग को दूसरी चीज से शुरू करें। देखो कैसी लग रही है सब जने को पास में एक सरफा लग रहा है। ये हमारा बेल्ट आया। हाँ? कट से कट वाला भाग मिलाना है। मानसी ले ले टेबल, ले ले ना, चक्कर आ रही बेसी जवान। कट भाग और सीधे पे मैंने क्या बोली आपको, बार बार मैं बोलूंगी, सीधे पे उल्टा ऐसे रख के और इसको अच्छे से सिलना है, सीधी सिलाई। अब ये बूट का फिर से मैं बात बताऊँ, तीसरा स्टेप बता दूँ। हाँ, अब उनको चाप की सिलाई लेना है तो लॉन्ग लास्टिक हो। अब मैं इतनी पास में ले लूँगी और ब्रश मारेंगे अपने कपड़े में तो क्या होगा, फट जाएगा। तो हमको ये लॉन्ग लास्टिक सिलना है, जैसे सांधा मारना है, ठीक है ना। तो हमको इतना गैप रखना है, समझ गए? कोई भी कपड़े में सांधा मारोगे तो इतना डिफरेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये देखना है बूट, ये बूट से कितना बाहर है, बस उतना ही बाहर लेते जाना, उतना ही लेते जाना। सेज कम हो ज़्यादा होगा सांधे मारने में तो वांधा नहीं, पर गणतरी क्या रखनी है, गणतरी ये रखनी है कि ये बूट से बाहर थोड़ा चाहिए, ये बूट से थोड़ा बाहर आना चाहिए, समझ गए? फिर यहाँ पे रिवर्स पॉइंट मारना है। अब ये देखो आप कितनी सीधी सिलाई आई है कोई दिक्कत? रिदा समझ आई आपको? अब सांधा कोई भी मारेगा तो कैसे मारेगा, ऐसे मारेगा। हाँ, ये बूट से थोड़ा सा बाहर, 25 पॉइंट समझते हो, बस उतना बाहर। अब क्या करना है, इसको निकालना नहीं है हमको, इसके ऊपर टेप सिलाई मारना है। हर सांधे पे टेप सिलाई इज मोस्ट पॉइंट, तो हमको लेना ही है। तो इसको क्या करना है, ऐसे सीधे करना है ना। फिर इसके ऊपर हमको क्या करना है, ऐसे रखना है। अब देखो ये जो भाग है ना हमारा सांधे का, इसके नीचे बूट नहीं जाना चाहिए। ये बूट का मेजरमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइड्स। हाँ, देखो ये इसके नीचे जाना चाहिए, ये बूट इसके ऊपर जाना चाहिए, इसके नीचे चला। ये बूट को ही देखना है हमको, ये बूट हमारा सीधे इसके ऊपर जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। समझ रहे हो आप सब जने अच्छे से? देखो फिर देखते आगे कौन झंडे गाड़ता है? आगे कौन झंडे गाड़ेगा फिर देखेंगे, है ना। अब देखो ये भाग हमारा हो गया। अब क्या करना है, हमको चपटे लेना है। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि सीधे पे उल्टा। हाँ, सीधे पे उल्टा, ठीक है ना। और हमारा ये जो बीच सेंटर का भाग है ना, हमको यही देखना है। हाँ, अब यहाँ से हमको, और ये कट वाला भाग इधर आएगा, कट वाला भाग इधर आएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, ये पटियाला सलवार है। सादी सलवार में हमको कैसे लेना है, जो हमारी सादी सलवार है ना, देखो इसमें भी इतना मोस्ट पॉइंट है, ये बूट से इतना बाहर जाना ही है। हाँ, क्योंकि सिलाई हमको ऐसी मारनी है ना कि लॉन्ग लास्टिक चले। अब देखो ये भाग हमारा पीछे का है, आप पाछड़ शर्ट, इतना भाग क्या है हमारा, बैक पार्ट्स का है ना। तो बैक पार्ट्स में हमको चपटी एक ही लेनी है, यहाँ से यहाँ तक में हमको चपटी कितनी लेनी है, एक ही लेनी है, ठीक है ना। तो देखो कैसे लेंगे हम, इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे लेंगे, ध्यान से देखना। ये 1 इंच यहाँ तक का आसरा है हमारा, देखो यहाँ तक का आसरा है हमारा, तो यहाँ से हमको ऐसे लेना है, यहाँ तक अंगूठे का मेजरमेंट करना है। हाँ, चपटी लेने के लिए क्या है का मेजरमेंट, अंगूठे का। और अगर ऐसे सीधे लोगे तो ये उंगली का, तो या तो अंगूठा ऐ सुधिया होता है। ये चपटी हमको कैसी लेनी है, ज़्यादा बड़ी लेनी है। ये अंगूठे का ऐ सुधिया भी लेनी, यहाँ तक, है ना। देखो ध्यान से, देखे आपने चपटी कौन सी तरफ ली है, मेरी तरफ। कौन सी तरफ ली है, मेरी तरफ। जब हम पीछे की लेंगे ना वहाँ की, तो हम उल्टी लेंगे,
तो जब हम सलवार सीधी करेंगे तो एक इधर और एक इधर चपटे, इधर के चपटे इधर होना चाहिए, इधर के चपटे इधर होना चाहिए, बराबर। तो ये चपटा मैंने किधर की तरफ लिया, अपनी तरफ। हाँ, अब हमको कहाँ तक सीधे सीधे जाना है, तो कट है ना हमारा, वहाँ तक सीधे सीधे जाना है। समझ रहे हो आप सब जने? देखो ये पटियाला सलवार के चपटे हैं। हाँ, कहाँ तक जाना है, सीधे तक। और नॉर्मल सलवार का तो गाइस आपको आएगा ही सीधी 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 ठेठ तक सीधे सीधे चपटे ले लेना, आधा आधा इंच के। हाँ, और ये पटियाला के चपटे हैं हमारे। अभी देखो ये कट मार्जिन हमारा आ गया है ना। अब क्या करना है, यहाँ तक हमको सीधे जाना है। ओके, अब हमारे चपटे स्टार्ट करना है। तो ये जो हमारा बीच सेंटर का भाग है ना, यहाँ से, और ये हमारे बीच सेंटर का, ये बीच सेंटर का भाग, ये और ये मिल जाना चाहिए। और ये सब चपटे हमारे को, इतने सारे चपटे इतने में कवर करने हैं, बराबर। अब कैसे करेंगे, तो चलो देखो। अब ये जो हमारा ये भाग है ना, हमारा आगे की तरफ का है, सेंटर पॉइंट का, बराबर। तो हम चपटे वहाँ पे ऐसे ऊपर लेंगे। कहाँ पे लेंगे, ऊपर। तो फिर इधर की तरफ आएंगे ना, सीधा करेंगे तो फर्स्ट चपटा हमको ये याद रखना है, फर्स्ट चपटा अपनी तरफ। अब यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे ना चपटे, तो ये ऊपर की तरफ। समझ रहे आप लोग? ऐसे, और एक के ऊपर एक को ऐसे चढ़ाना है आपको। देखो, यानी इसके आधे में इतना एक चपटा है हमारा। अब इसके आधे में दूसरा रखना है, फिर उसके आधे में दूसरा रखना है। तो देखो कैसे रखेंगे हम, ध्यान से। हाँ, देखो ये पकड़े, यहाँ से हमने एक सरखा ही पकड़ना है, यहाँ से ही पकड़ना है बस। जैसे ये माप याद रख लेना है कि यहाँ से हमको कहाँ पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है। देखो कहाँ से, यहाँ से। फिर इसको पकड़ के ऐसे करना है। और यहाँ पे भी एक सरखा, जैसे यहाँ पे इतना छूटा है ना, तो सलंग इतना ही रख देना, उसके ऊपर ही रख देना, उसके ऊपर ही रख देना, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे भी हमको देखते जाना है कि हम सही आ रहे हैं कि नहीं। फिर यहाँ से हमको ऐसे पकड़ना है, इंसानदार, यानी यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से पकड़ना है हमको, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ से पकड़ना है हमको, फिर ये ऐसे। हाथ को थोड़ा सा ऐसे क्रॉस रखना है। कैसे रखना है, क्रॉस। चपटे कपड़े को क्रॉस नहीं करना है हमको, हाथ को थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करना है, स्लाइड। देखो कैसे, ध्यान से, ऐसे ऐसे पकड़े हमने, फिर इसको थोड़ा सा स्लाइड, क्या करना है, क्रॉस। दिख रहा है आपको क्रॉस है ना, ऐसे क्रॉस रखना है। कपड़े को क्रॉस नहीं करना है हमको क्या, किसको करना है, उंगली को अपनी, ऐसे फिंगर को ऐसे क्रॉस करना है। अब फिर से हमको ये देखना है। देखो, तो अभी हमारा यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ पे है ना, ये देखते रहना है हमको। और ये यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ से इतने 2 इंच के यहाँ तक आनी चाहिए। फिर हमको ऐसे लेना है, फिर हमको ऐसे लेना है। देखो, जब तक हमारा सेंटर पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह से लेते रहेंगे। हाँ, तो फिर हमको वापस इसको थोड़ा सा ऐसे कवर कर देना, बस ये हो गया हमारा। अब ये आगे के भाग को इतना जाने, ठीक है ना। अब जितना हमने ये बीच का सेंटर आ गया हमारा, ये बीच का सेंटर और ये बीच का सेंटर हमारा, देख रहे हो ना आप लोग, एकदम सरखा आ गया। यानी हम आधा पार कर चुके। आधे पार में हमने क्या प्रोसेस किए हैं, फर्स्ट में हमने बैक पार्ट्स में एक चपटी अपनी तरफ लिए हैं, फिर उसके बाद हम कट पॉइंट तक आए हैं, फिर उन्हें ऊपर की तरफ, जितना वहाँ है उतना इसको भी ऐसे रखना है। अब वो चपटे हमने कैसे लिए, देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ लिए। कहाँ पे लिए हमने ये चपटे, ऊपर की तरफ। तो अब ये चपटे हमको कैसे रखना है, अपनी तरफ। समझ रहे हो आप लोग, ये चपटे का रखना है अपनी तरफ। अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे हम, तो यहीं से पकड़ना है, मतलब सॉरी, ये हमको इधर, तो ये ऐसे पकड़ना है, ये ऐसे है ना, ऐसे। लड़कियाँ हो तो एक बार चल जाओ। देखो ये इस तरह से, ये ऐसे लेते जाना है हमको, है ना, अपनी तरफ। अभी हमने क्या करे थे, उस तरफ चपटे लिए थे, अब हम इस तरफ लेंगे। और ये देखो कट पॉइंट हमारा आ गया, यहाँ तक ही हमको मैनेज करना है। हाँ, देखो फिर से हम देखो ये ध्यान से इतना लिए हमने, डबल लेना है और इसके अंदर डालना है। फिर हमको ये लेना है, फिर ये हमको ऐसे करके डालना है, फिर हमको ये लेना है, फिर हमको इस तरह से डालना है।
है ना। अभी देखो हमारा ये देखना है, अभी हमको पता है आप लोग को एक चपटा इधर लेना है, एक चपटे का हमको छोड़ना है। हाँ, अब खाली हमारे अंदर एक ही चपटा आएगा यहाँ, फिर हम एंड कर देंगे क्योंकि हमको एक और चपटा लेना है ना अभी, इसलिए लास्ट पॉइंट पे मैंने बोला था ना गाइस कि एक चपटा लेना है लास्ट में हमको। तो देखिए हमारा बस यहाँ तक का हमारा हम एंड कर देंगे, एक चपटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सीधा सीने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, एक चपटा हमको कैसे लेना है, अभी फर्स्ट चपटा आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि जो मैंने फर्स्ट चपटा लिया था ना, वो किधर की तरफ का लिया था, अपनी तरफ। देखो अपनी तरफ लिया था, पहला फर्स्ट अपनी तरफ है तो लास्ट सामने की तरफ, ठीक है ना। ऐसे क्रॉस, एक स्लाइड ऐसे क्रॉस। पहला चपटा हमने सीधा लिए थे अपनी तरफ, थोड़ा क्रॉस आम, अबे आके भी लिए थे आम से आम, इस तरह से आएगा सामने की तरफ। और 2 इंच का एक चपटा आएगा, कितना, 2 इंच का अंदाजे से, बराबर। ये हमारा एंडिंग पॉइंट। और देखे ना आप लोगों ने कि जब मैं वहाँ से जब सीना स्टार्ट करी थी चपटे लेना, तो ये दोनों सिलाई हमारी एकदम सरखी दिख रही है। ये आगे ये पीछे ये ऐसा कुछ है तो सरखी आना चाहिए सिलाई हमारी। और ये देख लीजिए, ये बूट है ना हमारा, बूट जब हमने स्टार्ट करा था ना तब भी ये बूट के इतना कपड़ा था बाहर, और ये एंड हुआ है तब भी देखिए बूट के इतना बाहर है। इतना मेजरमेंट रखना है, बूट के इतना बाहर और सील, फिर इतना सारा नहीं होना चाहिए। हाँ, इस तरह से हो गया हमारा। अब इसको हम अच्छे से निकाल देंगे। अब हमको क्या करना है, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है ना। लो देखिए, तो ये चपटे का हमारा ये शेप आ गया इस तरह से, है ना। तो चलिए अब हम इसके ऊपर की सिलाई लेंगे। ये भाग कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, हमेशा बेल्ट के ऊपर ही जाएगा। हाँ, कहाँ जाएगा, बेल्ट के ऊपर। ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट हमारा उसके ऊपर ऐसे, इसको पकड़ के ऐसे ही कर देना है, फिर इसको ऐसे डाल देना है, समझ रहे हो आप लोग। और इसको अच्छे से ऐसे ये से। देखो ध्यान से, अब क्या करना है, ये बूट पे ध्यान देना है। ये बूट है ना, ये जो हमारा है ना ये सिलाई, इसके ऊपर ये कंप्लीट, ये आधा भाग है और ये आधा भाग है, आया सही से हमारा। ये सलवार पहनने के बाद कंफर्टेबल रहेगी और इतना मस्त लगेगा ना लोकेशन। अभी आप लोग को बोरिंग फील हो रहा होगा, पर जब लोग देखोगे ना तो ऐसा होगा नहीं हम भी एक सिले ऐसा। ये वाला बूट देखना है हमको, इसके ऊपर आना चाहिए तो सिलाई कंप्लीट हमारी एक सरखी आएगी। ये देख लीजिए हमारा कंप्लीट हो गया, देखिए सबने ध्यान से, ये चपटी बैठ गई है हमारी, है ना, अपनी अपनी जगह पे। अब देखे तुमने ये वाला भाग, ये चपटे देखो इधर की तरफ आए हैं, तो ये चपटे हमारे इधर की तरफ आए हैं, आई समझ में। चपटे कैसे आए ऐसे, और ये चपटे ऐसे, सब 1.5 इंच के चपटे लिए, कोना इधर है और कोना अंदर है। कितनी, 2 इंच की, 2 इंच की ये चपटी है, 2 फर्स्ट एंड लास्ट, बाकी सब 1.5 इंच की चपटी है। हाँ, तुमको मेजरमेंट बता दूँगी। अब ये ऐसे, अब इसको उल्टा कर देना है गाइस। अब फिर हमको क्या करना है, देखो ध्यान से, अब इसको ध्यान से देखो, ये जो हमारा है ना, अब हम नाड़ा डालेंगे, है ना। तो नाड़े के लिए हमको थोड़ा होल करना है ना, तो ये वो प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमने ऐसे करके रिवर्स मार दिए, फिर इसको थोड़ा अधर करके और इसको ऐसे जाने देंगे, है ना। तो बस इतना हमारा नाड़े के लिए कंफर्टेबल है, तो रिवर्स मारेंगे। फिर ये जो हमारा है ना, ये सांधे से ये सांधे को मिला देंगे, सांधे से सांधा मिलाना मोस्ट पॉइंट है। एक सरखा तुम दबाओगे ना कपड़ा तो तुम्हारा सांधा मिल ही जाएगा, और अगर इधर कम दबाए उधर ज़्यादा दबाए तो फिर क्या ऊंचा नीचा हो जाएगा। एक सरखुद दबाना, एक हो गया हमारा। यहाँ से ऐसे इतना काट देना है, क्योंकि ये हमको चाक मोड़ते ना हम, ऐसे मोड़ना है।
चाक नहीं मोड़ते, सांधा चीर के ऐसा मोड़ना है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है, हमको इसको सीधा करना है। और इतना हमने यहाँ पे देखो बेटा कट मार्क करे, जो हम चाक में नहीं करते कट मार्क वैसा करा है। अभी मैं बताती हूँ तुमको सीधा करके। देखो अभी हमको ऐसे करके और ऐसे सिलाई करनी है ना, तुम ये तरफ भी ले सकते हो ये तरफ भी, पर फर्ज यही कि बस ये दबाव इधर आना चाहिए और ये बूट है ना इसके ऊपर आना चाहिए, ऊपर की सिलाई ले लेता हूँ। देखो कैसे सिलाई बैठी है, ऐसा लग रहा है आप लोगों ने कि अलग से ली है, ऐसा लग रहा है राउंडर्स ली सिलाई, ये वाली सिलाई। एक सरखा बूट का मेजरमेंट से ये फायदा है। तो बूट का मेजरमेंट देखिए गाइज, मेरी तरह से आप लीजिए एक बार, तो आपको खुद को लगेगा कि नहीं फिनिशिंग के लिए आपको बूट को फॉलो करना है। अब देखो ये देखो ऐसे लेके और ये हमारा चाक लूप है, देखो ये हमारा कट देख रहे हो आप, देखो हमने यहाँ पे कट मारा है, चाप का कट मारते ना थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे मैंने कट मार दिया एक तरह से, तो क्या आपका खींचाएगा नहीं पक्का और अच्छे से बैठ जाएगा, है ना। बराबर। अब क्या करना है, हमको इतना लेके बस मार के और इसको निकाल देना है। तो हमने सिलाई तो ले ली है, सिलाई के साथ साथ हमने कट पॉइंट भी ले लिए। देखो हो गया हमारा चाक जैसा आ गया, सांधा चीर दिया मैंने, देखो। और यहाँ पे मैंने कट मार दिया था, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे मैंने कट मार दिया था थोड़ा सा। तो फिर इसके बाद हमने ऐसे करके सिलाई ले ली। अब ये सिलाई ली तो देखो हमने कैसी ली है कि सिलाई हमारी पूरी आ गई है ऊपर, देखिए बहुत जल्दी से, है ना। अब नेफा फोल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये ऐसे, अब इसको हमको ऐसे लेना है, ऐसे। अब क्या करना है इसको, देखो ध्यान से, ये ऐसे। अब क्या करना है, ये जब आप सिल रहे हैं ना, हम खाली बैठे बैठे थक गए देखो ये जो है ना, अभी तो आती हो देखो ये जो भाग है ना, ये बूट है ना, ये बूट इसके बाजू में जाना चाहिए। ये बूट कहाँ जाना चाहिए, इसके बाजू में जाना चाहिए, है ना। तो हमारा नेफा एकदम सही से चाक जैसा, जिसको यहाँ खींच के फोड़ ऐसे मोड़ना है, एक सरखा लेना है। ये वाले बूट को देखना है, इसके बाजू में जाएगा। हाँ और ये बूट का मेजरमेंट लगाना हो तो फिर इतना बाहर जाएगा, तो ये बूट का लगाओगे तो बस इसकी बाजू में। हाँ जैसा तुम लोग को आसान लगे। हाँ और ये भाग से ये भाग मिल जाना चाहिए। देखो ये सांधे से ये सांधे पे रख के मारना है हमको। फिर इसको इसके लिए तो हम दिखा रहे हैं कि आप एकदम परफेक्ट कर। मुझे ये सब करने में 20 साल लग गए, पता है आप लोग को। तुम लोग को मैं 3 महीने में ये सब चीज़ करूँगी। वो मोरी मेरे को आराम से कंफर्टेबल, जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो अपने बैठेंगे ना तो पूरा घेर आ जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारा घेर एकदम मेजरमेंट रहेगा, ताकि हमको मोरी की तरफ से बिल्कुल कंफर्टेबल है ना। तो आप लोग को ऐसा सीना हो तो ऐसा सीना आपको। देखो अब यहाँ से हमने 6 इंच की मोरी, अब देखो ऐसे ऐसे क्रॉस ले लेना, है ना। अभी भी यही मैं बोलूँगी आपको कि बूट का टारगेट रखना है। ये बूट से कितना बाहर जाना चाहिए और ये दोनों कपड़े मिले हुए आना चाहिए, ऐसे बराबर, दोनों ऐसे मिले हुए आना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो ये कपड़ा और ये कपड़ा आप लोगों ने साथ में काटे, एक सरखा काटे ना, फिर ऐसा कोई ये ना बोले नहीं ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं आ रहा है, ना का ऑप्शन तो है ही नहीं। हाँ अगर सिलाई का मेजरमेंट आप लोग सरखा लोगे ना एकदम, कि जैसे ये वाला सिलाई भी आपने सरखी ली, यहाँ पे भी तुमने एक सरखा बूट देख के मिला है, तो आई स्वेयर कि ये कंप्लीट तुम्हारा मिल ही जाएगा। और तुम अंदाजे से ठोकम ठाकी करोगे तो कभी इधर ज़्यादा डाल दिया तो कभी इधर कम, तो यहाँ आगे पाछा बराबर मेट रखोगे ना तो एकदम परफेक्ट हमारा सांधे से सांधा मिल जाएगा। ये कली से कली भी देखो कैसे मिल गई आराम से, ऊंची नीची हुई जरा भी, क्योंकि कपड़ा भी एक सरखा रखा है, मेजरमेंट भी अच्छे से हमने सिलाई लिए है। तो मुक्का ऐसा होता है कि ये कली आपकी है ना, काटे तो एक सरखी है, मगर ये वाले भाग ऊंचा हो गया, वो भाग थोड़ी नीचे चली गई,
तो कपड़े को खींचना भी नहीं है ज़्यादा, जितना वो कपड़े को पकड़ के करोगे मेजरमेंट से, ऐसे वो कपड़े को भी पकड़ के करना है। हाँ, और एक ये बूट से इतना दूर जाना चाहिए तो जाना चाहिए, ठेठ तक। अब देखो ये भाग तुमने सरखा दबाए, देखो ये भी मैंने इतना दबाया बराबर, और ये भी इतना दबाया, ये कितना मिल गया, कुछ भी मिलाना पड़ रहा है। अब इसमें मैं कम दबाऊंगी तो इसमें इतना ज़्यादा दबा दूंगी, इसमें कम दबा दूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे खींच के लेना पड़ेगा और आप लोग हैरान हो जाओगे। देखो ये है इतना ही, ये बूट का इतना लिया मैंने। अब ये ऐसे, अब हमको क्या करना है, ये कली को देखो। अब एक बात समझो, एक सरखा हमारा कटिंग है बराबर, तो फिर ये कहीं ऊंचा नीचा होना चाहिए। पर जब सिलाई में हम कम ज़्यादा करते हैं, या तो जब ये कली हम जोड़ते हैं ना, तब तुम ये इसको तुम खींच के लगा। अब इसको भी हमको इसी तरह से लेना है। देखो 6 इंच की मोरी हमने रखी है। हाँ, देखो ये आगे एकदम सरखा मिल गया ये, क्योंकि ये सांधा भी सरखा लिया है, नीचे का भी दबाव सरखा लिया है। हाँ, तो देखो अभी भी मैं एंडिंग पे बता रही हूँ कि ये बूट से इतना ही दूर है, ये बूट ही देखना है कि इतना दूर है। देखो देखा ना, पहले भी बीच में भी मैंने बताया, और यहाँ पे भी देखो इतना ही दूर है ना। अब क्या करना है हमको, यहाँ तक के सीधे आके, और ये जो मोरी है ना हमारी, इसको पकड़ना है, और ये पकड़ के और देखना है कि ये हमारा कितना है बराबर। तो ये हमारा जितना है ना उतना ही ये आएगा। ये ऐसे क्रॉस ऐसे पकड़ लेना है, फिर इसको ऐसे कर डायरेक्ट हमको ऐसे क्रॉस लेना है। मोरी की तरफ से एकदम सीधे नहीं जाएंगे, पेंट होगा तो हम सीधे जाएंगे, लेकिन मोरी की तरफ से हमको ऐसा क्रॉस लुक लेना है ना। और ये क्या करना है, हमको जिस तरह का हमने काटा है उस तरह का हमको ऐसे काट के शेप करना है। इधर का भी हमको काटना है और शेप करना है, ताकि कपड़ा हमारा बैठ जाए, है ना। अब हमको क्या करना है, इसी के ऊपर एक और सिलाई लेना है अच्छी तरह से। देखो ध्यान से, इसी के ऊपर देखना आपको, और आप बूट को भी देखते हो। देखो मैंने कितनी दूर रखा है, सलग इतना ही होगा। ये हम क्यों मारते हैं, ताकि हमारी सिलाई कभी भी फटे नहीं, है ना। एंड तक हमारा हम पेन तक तो रखेंगे, सिलाई फटे इस तरह से। तो देखिए ये हमारी सलवार एकदम रेडी हो गई है, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा जब डोरा हो रहा है ना, उसको हम कट करके और निकाल देंगे। अब हम इसको सीधा करके आपको दिखाएंगे गाइस। बराबर, और ये पीछे का भाग देख लो ध्यान से, देखा आपने, एक चपटा इधर और एक चपटा इधर। तो क्या मोरी का पायजा जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे घूमेगा नहीं, ये लेने से ऐसे बैठ ही जाएगा। कुछ भी काम करोगे, भागोगे दौड़ोगे, कुछ भी एक्टिविटी का कुछ भी नड़ेगा नहीं, कंफर्टेबल रहेगा एकदम बराबर। ये इस तरह से सिलने से। तो देखो गाइस, है अंदर चालू है ये बोलने, देखिए हमारी रेडी हो गई। तो चलो बाय, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना, और इसे कमेंट करना और बताना आपकी कैसी सिली है सलवार, है ना।